हेलो फ्रेंड्स। आज की इस लैब में हम देखेंगे कि हम किस तरीके दो डिफरेंट वीपीसी के दरमियान पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम एक वीपीसी बनाएंगे, उसके बाद एक और वीपीसी बनाएंगे और उन दोनों के अंदर एक एक सबनेट बनाएंगे और उन सबनेट्स के अंदर हम इंटरनेट गेटवे भी बनाएंगे, राउट टेबल्स भी डिफाइन करेंगे। देन हम उन दोनों सबनेट्स के अंदर एक एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करेंगे और हम देखेंगे कि हम एक EC2 इंस्टांस के अंदर जब उसका RDP लेंगे तो उस EC2 इंस्टांस के अंदर बैठ के हम अपनी दूसरे VPC के अंदर जो हमारी EC2 इंस्टांस मौजूद है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लैब है कि किस तरीके दो डिफरेंट VPCs के अंदर क्रिएट हुई हुई EC2 इंस्टांसेस को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो VPC बनाते हैं। यहाँ मैं VPC पे क्लिक करूंगा। यहाँ VPC के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप क्रिएट VPC पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये एक अवेलेबल जो है हमारे पास, ये डिफ़ॉल्ट VPC है। हम क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं अपनी VPC को नाम दे देता हूँ VPC1 और इसका मैं नेटवर्क CIDR जो है वो मैं असाइन कर देता हूँ 10.0.0.0/16 और मैं VPC अपनी क्रिएट कर देता हूँ। मेरी एक VPC जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। अगेन मैं VPC पे क्लिक करता हूँ, एक और VPC क्रिएट करते हैं। यहाँ जो VPC होगी उसको नाम दे देता हूँ VPC2 के नाम से और इसका जो CIDR ब्लॉक है, नेटवर्क ID जो है, उसको मैं कर देता हूँ 20.0.0.0/16 और यहाँ क्रिएट VPC पे क्लिक करके हम क्रिएट कर देते हैं। ये हमारी दो VPCs क्रिएट हो चुकी हैं जो इस टाइम अवेलेबल स्टेट में है। अब हमने सबनेट्स क्रिएट करते हैं। सबनेट्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सबनेट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ आप किस VPC के अंदर सबनेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, मैं स्टार्ट में VPC1 के लिए करूंगा। यहाँ मैं सबनेट को नाम दूंगा VPC1 सबनेट, या मैं इसको VPC1 सबनेट ही रहने देते हैं इसका नाम। आप किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाहते हैं, तो US ईस्ट 1A में मैं बनाना चाहता हूँ। इसका CIDR जो ब्लॉक है इसकी मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ। इसको मैं असाइन कर देता हूँ 10.0.0.0 और स्लैश में यहाँ 24 कर देता हूँ और यहाँ से मैं सबनेट्स क्रिएट कर देता हूँ। हमारा सबनेट 1 जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं एक और सबनेट्स क्रिएट करता हूँ जो VPC2 के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम VPC2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं अपने सबनेट्स को नेम दूंगा VPC2 का सबनेट। यहाँ मैं इसको अवेलेबिलिटी जोन आप सेम रख सकते हैं, आप किसी और में भी रख सकते हैं, तो मैं US ईस्ट 1B में कर देता हूँ। आप किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको जो IP एड्रेसिंग असाइन करता हूँ वो 20.0.0.0/24 मैंने इसकी एड्रेसिंग कर दी है। यहाँ से आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे और आपका दूसरा सबनेट्स भी जो है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ सबनेट्स पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपको दो सबनेट्स अवेलेबल हो रहे हैं। जो सबनेट 1 है वो VPC1 के साथ अटैच है, जो सबनेट 2 है वो आपका VPC2 के साथ अटैच है। अब हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इंटरनेट गेटवे को नेम दे देता हूँ, तो मैं कहता हूँ इंटरनेट गेटवे 1 जो VPC1 के साथ मैं अटैच करूंगा और यहाँ से मैं इसको क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देता हूँ।
इसको मैं यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि अटैच टू अ वीपीसी, ये इस टाइम डिटैच स्टेट में होता है। तो आप इसको किस वीपीसी के साथ अटैच करना चाहते हैं, आप यहाँ अटैच टू अ वीपीसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं इसको वीपीसी 1 के साथ अटैच कर देता हूँ। यहाँ हम अटैच इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो वीपीसी 1 के साथ सक्सेसफुली अटैच्ड हो चुका है। अब हम दूसरा इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करूंगा, अगेन क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं इंटरनेट गेटवे टू, इंटरनेट गेटवे को आप नेम दे सकते हैं और यहाँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर दूंगा। हमारा इंटरनेट गेटवे जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, लेकिन ये भी डिटैच है, तो इसको भी हम अटैच करेंगे किसी वीपीसी के साथ। तो यहाँ से मैं वीपीसी 2 सिलेक्ट करूंगा क्योंकि 1 के साथ मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है। तो ये देखें 1 का ऑप्शन भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि 1 के साथ हमारा इंटरनेट गेटवे पहले से अटैच है, तो 2 के साथ नहीं था, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट 2 को ही सिलेक्ट किया है। यहाँ से हम अटैच वीपीसी पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा जो इंटरनेट गेटवे 2 था वो वीपीसी 2 के साथ अटैच हो चुका है। हमारी वीपीसी क्रिएट हो चुके हैं, सबनेट्स क्रिएट हो चुके हैं, इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम वीपीसी पेयरिंग जो हमारा मेन आज का टॉपिक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम दो डिफरेंट वीपीसीज को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए उनके दरमियान पेयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये देखें अभी तक मेरे पास कोई पेयरिंग कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप नेम देंगे पेयरिंग कनेक्शन को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेयरिंग 1 to 2 के वीपीसी 1 से और वीपीसी 2 के दरमियान हम पेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले वो देखें सिलेक्ट अ लोकल वीपीसी टू पेयर। आप किसके साथ करना चाह रहे हैं? मैं जी 1 को करना चाह रहा हूँ। किसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं? आपके अपने अकाउंट में मौजूद है कोई और वीपीसी या किसी और के अकाउंट में वो वीपीसी मौजूद है? तो इस टाइम मेरे पास एक ही अकाउंट है जो यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अपने ही अकाउंट के अंदर वीपीसी बनाई हुई है, तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपने किसी और अकाउंट के साथ वीपीसी बनाई हुई है किसी और अकाउंट में, तो यहाँ से आप एन अदर अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कौन से रीजन में बनाई हुई है? यूएस ईस्ट 1 में बनाई हुई है, तो आप यहाँ से कर लें यस यूएस ईस्ट। अब आप अपना एक्सेप्टर का करेंगे कि किसके साथ आप उसको अटैच करना चाहते हैं, तो वीपीसी 2 के साथ करना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ से आप क्रिएट वीपीसी पेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपने वीपीसी 1 और वीपीसी 2 के दरमियान जो कनेक्शन था वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर दिया है। वो कहते हैं कि हमने वीपीसी 1 से रिक्वेस्ट सेंड कर दी है वीपीसी 2 के पास। अगर आपके पास वीपीसी 2 आपके अपने ही अकाउंट में है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आपकी वीपीसी 2 किसी और के अकाउंट में है तो वहां से ओपन करके उसको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ देखें जो एक्सेप्टेंस आ रही है वो पेंडिंग स्टेट में आ रही है कि अभी तक अगले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया पेयरिंग कनेक्शन के वो दो वीपीसी के दरमियान कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाना चाहता है या नहीं। क्योंकि ये मेरे अपने ही अकाउंट में मैंने दो वीपीसी क्रिएट किए हैं, तो यहाँ मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो वीपीसी का कनेक्शन है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। तो पेयरिंग कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा नाम वीपीसी 1 to 2 वीपीसी 1 का किया है, एक्सेप्टर किसने किया है? वीपीसी 2 का। रिक्वेस्ट किसने की थी? 1 ने की थी, किसको? 2 को की थी। रिक्वेस्टर क्या सीआईडीआर क्या था? 10 वाला। एक्सेप्टर का क्या था? 20 वाला। रिक्वेस्टर आईडी क्या थी? एक्सेप्टर ऑनर की आईडी क्या थी? किस रीजन में बने हुए थे? तो यहाँ आपको उसकी सारी डिटेल नजर आ जाएगी। अब लास्ट जो हमारा काम है वो राउट टेबल्स होता है। बेसिकली राउट टेबल कि हमने कौन से ट्रैफिक को किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो वो सब कुछ राउट टेबल ही डिफाइन करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ राउट टेबल पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना नाम दे देते हैं। राउट 1 को दे देता हूँ, मैं एक राउट 1 कर देता हूँ।
राउट 1 मैं किस वीपीसी के लिए बना रहा हूँ, वीपीसी 1 के लिए बना रहा हूँ, और यहाँ से आप क्रिएट राउट टेबल क्लिक कर देते हैं। हमारा राउट टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं अगेन राउट राउट टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से फिर एक और मैं राउट टेबल क्रिएट करता हूँ जो वीपीसी 2 के लिए बनाना चाहूंगा मैं। यहाँ से मैं उसको नाम दे देता हूँ राउट 2। किस वीपीसी के लिए बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी वीपीसी को सिलेक्ट करेंगे। वीपीसी 2 के लिए बनाना चाहता हूँ, और यहाँ क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक कर देंगे आप। तो ये देखिए हमारे दो राउट टेबल्स भी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुके हैं, राउट 1 और राउट 2 के नाम से। तो ये देखिए राउट 1 राउट 2। अब मैं राउट 1 पे क्लिक करता हूँ, इसके साथ सबनेट एसोसिएशन इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से एडिट सबनेट एसोसिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब राउट 1 में मैं कौन सा सबनेट एसोसिएट करवाना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि वीपीसी 1 में मैंने सिर्फ एक ही सबनेट्स बनाया हुआ था, तो जाहिर सी बात है मैं उसी वीपीसी 1 सबनेट्स को ही एसोसिएट करूंगा। यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे राउट टेबल में हमारा सबनेट 1 सक्सेसफुली एसोसिएटेड हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं राउट 2 पे क्लिक करूंगा, सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ जो मैंने अपना वीपीसी 2 के लिए सबनेट्स बनाया था उसके ऊपर क्लिक करके और उसको एसोसिएट कर दूंगा। तो ये देखें हमारे राउट टेबल्स के अंदर सबनेट्स की एसोसिएशन जो थी वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। अब अगेन मैं राउट 1 पे क्लिक करूंगा। अब इसके राउट्स में आएंगे, क्योंकि हमने इसके राउट्स टेबल्स को एडिट करना है, तो राउट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप एडिट राउट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड राउट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ट्रैफिक को इंटरनेट पे भेजने के लिए गेटवे सेलेक्ट करेंगे जो आपने बनाया हुआ था, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे कौन सा अटैच करना चाहते हैं, आप 1 करेंगे क्योंकि आप राउट 1 के टेबल में चेंजिंग कर रहे हैं, तो इंटरनेट गेटवे 1 हम करेंगे। यहाँ से हम सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। हम एक और इसमें राउट ऐड करेंगे, एडिट राउट्स पे अगेन क्लिक करेंगे, और यहाँ जो ऐड हम करेंगे, ऐड राउट्स पे क्लिक करूंगा, तो अब देखें कि हमारा जो वीपीसी 1 है उसका जो नेटवर्क था वो 10.0.0.0 था स्लैश 16 था, लेकिन उसके अंदर जो सबनेट हमने बनाया था वो स्लैश 24 वाला बनाया है। अब देखें कि मैंने वीपीसी 1 से वीपीसी 2 के सबनेट्स के अंदर मौजूद EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगली जो वीपीसी 2 है उसके अंदर जो सबनेट्स मैंने बनाया था, मैं वो सबनेट्स का CIDR ब्लॉक या नेटवर्क यहाँ पे असाइन करूंगा, ताकि जो मेरी EC2 जो सबनेट 1 में बनी हुई है वो उस सबनेट 2 में बनी हुई EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सके। तो इसलिए मैं यहाँ जो उसको CIDR ब्लॉक असाइन कर दूंगा सबनेट 1 में ही, राउट टेबल में, इसका 20.0.0.0/24। ये मैंने क्या बनाया था, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे लोकल, क्योंकि हमारा लोकल इंटरनेट लोकल आईपी एड्रेस ही है, और यहाँ से मैंने उसका राउट एडिट कर दिया है। यानी मैंने राउट टेबल 1, आप ये देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन जो थी वो मेरी 10.0.0.016 के नेटवर्क में मौजूद थी, और इसके अंदर जो मेरा सबनेट था वो 10.0.0.0/24 था। तो उस सबनेट्स में से मैंने राउट टेबल उसका एडिट किया है। कहाँ की रिक्वेस्ट मैंने की है कि मेरी ट्रैफिक जो है वो वीपीसी 2 के अंदर मौजूद, सॉरी यहाँ से हम लोकल नहीं करेंगे, मिस्टेक हो गई मुझसे। तो यहाँ से हम पेयरिंग कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो वीपीसी हमने पेयर कनेक्शन बनाया था। तो ये देखिए पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो पेयरिंग कनेक्शन पेयरिंग 1 to 2 मैंने क्रिएट की हुई थी वो बनाऊंगा कि वीपीसी 1 के सबनेट से कहाँ पे राउट कर दिया मैंने, उसके अंदर रूट ऐड कर दिया वीपीसी 2 का सबनेट्स का रूट। तो ये जो मेरा 20.0.0.0/24 है, ये वीपीसी 2 के अंदर मौजूद सबनेट्स का CIDR ब्लॉक है, जो मैंने वीपीसी 1 के सबनेट्स के अंदर राउट टेबल में डिफाइन कर दिया है, और इनके दरमियान क्या है, पेयरिंग कनेक्शन है। और यहाँ से मैं अब इसको सेव चेंज कर दूंगा। जिस तरीके मैंने राउट 1 के अंदर वीपीसी 2 के सबनेट्स का CIDR दिखा है, इसी तरीके में राउट 2 के अंदर वीपीसी 1 के सबनेट्स का CIDR ब्लॉक मेंशन करूंगा। तो यहाँ हमने राउट 1 जो है इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। अगेन राउट टेबल्स पे क्लिक करूंगा,
इसके राउट 2 पे अब मैं क्लिक करूंगा। राउट 2 के राउट टेबल्स में जाएंगे, एडिट राउट्स करेंगे। इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, अब इसका जो CIDR ब्लॉक है वो 20.0.0/16 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो इसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू अटैच कर देंगे, जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया था, जो IG W2 के नाम से हमने क्रिएट किया था, उसको कर देंगे। और एक और हम राउट इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए ये 20 का था, हमारा VPC2 का सबनेट्स हम कर रहे हैं। अब इस VPC2 के सबनेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, VPC1 के सबनेट्स का CIDR ब्लॉक ऐड कर देंगे, जो था 10.0.0.0/24। और इनके दरमियान क्या था हमारा, VPC पेयरिंग हम करवा रहे हैं। तो यहाँ से मैं VPC पेयरिंग को सिलेक्ट करूंगा, क्या करवा रहे हैं, जो हमने पेयरिंग की हुई है VPC पेयरिंग 1 से 2 की जानिब, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और इसको अब मैं क्या करूंगा, सेव चेंजेस करूंगा। तो ये देखें मेरे राउट टेबल्स जो है ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुके हैं, राउट 2 भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, मेरे दोनों राउट टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं सक्सेसफुली। यानी आपका जो VPC था वो भी बन चुका है, आपने उसके अंदर सबनेट्स भी बना रहे हैं, राउट टेबल्स भी बना रहे हैं, इंटरनेट गेटवे भी आपने अटैच कर दिया है, और साथ आपने VPC पेयरिंग भी कर दी है। तो ये बेसिकली 5 काम थे जो आपने इधर करने थे। अब आप वापस EC2 में जाओगे, EC2 इंस्टांसेस आप क्रिएट करोगे जो आपने सबनेट 1 बनाया था और सबनेट 2 बनाया है। सबनेट 1 वो जो आपने VPC1 में बनाया था, सबनेट 2 वो जो आपने VPC2 में बनाया था। उन दोनों के अंदर आप एक एक EC2 इंस्टांस को क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप उन दोनों के अंदर EC2 इंस्टांस को क्रिएट कर लेंगे, फिर हम उन दोनों EC2 इंस्टांसेस का जो RDP लेंगे, RDP लेने के बाद हम एक इंस्टांस के अंदर बैठ के दूसरी इंस्टांस को पिंग भी कर सकते हैं, RDP भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास कोई इंस्टांस लॉन्च नहीं है, मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं EC2 1 एक को नाम दे दूंगा, जो VPC1 के लिए मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ से आप विंडो इमेज को ही टेम्पलेट इमेज AMI उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको बेस इमेज 2022 ही सिलेक्ट करेंगे आप अगर कोई और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंस्टांस टाइप आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन फ्री टायर अकाउंट में जो आपको अलाउ होती है वो T2 माइक्रो होती है। यहाँ से आप की पेयर पे सिलेक्ट करेंगे, जो मैंने बनाया हुआ है पहले से EC2 की पेयर। और यहाँ अब इसकी आप नेटवर्क सेटिंग को एडिट कर देंगे। नेटवर्क सेटिंग एडिट, क्योंकि EC2 1 बना रहे हैं तो ये कौन सी VPC में बनाएंगे, VPC1 में आप बनाएंगे। VPC में सबनेट्स आपका एक ही बना हुआ है, VPC1 सबनेट्स के नाम थे, तो आप बाय डिफॉल्ट उसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से असाइन पब्लिक IP इनेबल आप कर देंगे। और अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप पहले से कोई बना हुआ है तो वो आप कर देंगे, अदरवाइज आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप से क्रिएट करके न्यू कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास पहले से कोई नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं उसको कह देता हूँ VPCSG। मैं एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ कि ये मैं किस लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये VPC के लिए बनाना चाहता हूँ। अदरवाइज आप जो भी इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। एक तो हमें RDP चाहिए दोनों इंस्टांसेस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो मैं RDP या SSH या कुछ भी लिखता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ डिस्क्रिप्शन में कोई रूल जिसके लिए आप बना रहे हैं वो कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं भी करते तो ये ऑप्शनल है, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ आप एक और रूल ऐड करेंगे, तो वो आप कर लें ICMP का कर लें, क्योंकि आप पिंग करके भी चेक कर सकते हैं। ICMP ऐड कर दें, यहाँ कस्टम की जगह एनीवेयर कर दें और यहाँ लिख लें ICMP। करना चाहते हैं तो आप HTTP का रूल भी ऐड कर दें, अदरवाइज हमारे लिए इस लैब को करने के लिए ये दो रूल्स ही काफ़ी हैं। तो मैं HTTP भी ऐड कर देता हूँ। तो आप जितने भी रूल्स, जो भी पोर्ट्स आप अलाउ करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ से आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करके अपनी एक इंस्टांस को लॉन्च कर दें। तो हमारी एक EC2 इंस्टांस जो VPC1 के अंदर सबनेट 1 के अंदर बन रही है, वो कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगी। तो जब तक ये लॉन्च होती है तब तक हम अपनी दूसरी EC2 इंस्टांस जो कि VPC2 में सबनेट 2 के अंदर हम बनाएंगे उसको हम लॉन्च करते हैं।
तो थोड़ा-सा वेट करेंगे, जैसे ही ये इंस्टेंस हमारी सक्सेसफुली इनिशिएटेड यानी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये कुछ टाइम लेगी खुद को रेडी होने के लिए। तो जब तक ये रेडी होती है, अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, तब तक हम एक और इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, जो हम VPC2 के अंदर मौजूद सबनेट 2 में ही लॉन्च करेंगे। तो यहाँ से आप उसको नेम दे सकते हैं, मैं EC2 नाम दे दूंगा, EC2 और 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये VPC2 के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से विंडो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट होता है वो अमेज़न होता है, लिनक्स का होता है, तो आप अपने हिसाब से ये थोड़ा-सा देख लीजिएगा। यहाँ से T2 माइक्रो ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ की पेयर हम सेलेक्ट करेंगे EC2 की पेयर, और यहाँ से अगेन इसकी नेटवर्क सेटिंग को एडिट करेंगे। अब हम VPC2 के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से VPC2 सेलेक्ट करूँगा। यहाँ सबनेट 2 ही खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया, क्योंकि VPC2 के अंदर मेरे पास सिर्फ एक सबनेट ही मौजूद है। यहाँ से मैं उसको असाइन आईपी एड्रेस जो है उसको इनेबल कर दूंगा। यहाँ से अब मैंने सिक्योरिटी ग्रुप जो एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, जो मैंने यहाँ वो शो नहीं होगा, तो हम दोबारा बना लेते हैं। समटाइम आपको यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप शो नहीं हो रहे होते तो आप दोबारा भी बना सकते हैं, क्योंकि वो VPC1 में बना हुआ था। तो ये क्योंकि मैं VPC2 बना रहा हूँ, तो इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ VPC2 के लिए, या VPC2 SG सिक्योरिटी ग्रुप। और यहाँ से आप इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जो भी करना चाहते हैं आप कर लें। तो मैं इधर सिर्फ VPC2 ही लिख देता हूँ। RDP हमारे पास ऑलरेडी पोर्ट ओपन होती है, यहाँ से आप एक और पोर्ट ओपन कर लें जो ICMP होती है, जो आप पिंग करके मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा मशीन। यहाँ से आप एनीवेल पे क्लिक कर लें और यहाँ लिख लें ICMP। एक और अलाउ करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू HTTP की रिक्वेस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं, HTTP। और यहाँ से इसकी पोर्ट 80 होती है। यहाँ कस्टम से इसको एनीवेयर पे क्लिक कर लें और डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर दें HTTP, और यहाँ से आप अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर दें। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी जो EC2 इंस्टेंस है ये भी लॉन्च होना स्टार्ट हो चुकी है कुछ ही देर में। ये सक्सेसफुली ये देखें इनिशिएटेड हो चुकी है, लेकिन ये भी कुछ टाइम लेगी अपने इंस्टेंस खुद को रेडी होने के लिए। तो इस टाइम हमने दो EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर दी हैं। जो EC2 इंस्टेंस 1 है वो VPC1 के अंदर सबनेट 1 के अंदर हमने लॉन्च किया है, और EC2 इंस्टेंस जो 2 है ये VPC2 के अंदर मौजूद सबनेट 2 के अंदर हमने क्रिएट की है। जैसे ही हमारी मशीन्स रेडी होती हैं, तो मैं आपको इसका RDP लेके दिखाता हूँ, किस तरीके हम दोनों मशीन्स का RDP लेके एक मशीन के अंदर बैठ के दूसरी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारी मशीन रेडी होती है हम इनका RDP लेते हैं। तब तक मैं इनका IP एड्रेस कॉपी कर देता हूँ। EC2 1 पे क्लिक करता हूँ। EC2 1 का पब्लिक IP एड्रेस ये है। आप चाहें तो इसका प्राइवेट IP एड्रेस कॉपी कर लें। और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करूँगा थोड़ी देर तक। अब मैं EC2 इंस्टेंस 2 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से पब्लिक IPs की कॉपी करता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी प्राइवेट IP को कॉपी कर लेता हूँ, और इसका जो पासवर्ड है वो भी हम थोड़ी देर तक डिक्रिप्ट करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी EC2 इंस्टेंस रेडी नहीं हो जाती। हमारी EC2 इंस्टेंस 1 जो है वो 2x2 चेक्स उसके पास हो चुके हैं, वो रेडी हो चुकी है। तो हम EC2 इंस्टेंस 2 पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसकी, अगर आप चाहें तो इसका रिमोट डेस्कटॉप फाइल भी आप अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको अपलोड करेंगे EC2 की पेयर जो आपने बनाया हुआ था, इसके ऊपर कलेक्ट करके आप ओके करेंगे। और यहाँ से आप डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और ये देखें आपने फर्स्ट इंस्टेंस का पासवर्ड को एक्सेस कर लिया है। और यहाँ आप अपना पासवर्ड पेस्ट कर देंगे।
अब हम EC2 इंस्टेंस 2 को देखते हैं, अगर वो रेडी हो चुकी है तो हम उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एक ही दफ़ा इन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरी EC2 इंस्टेंस 2 रेडी नहीं हुई, तब तक मैं अपनी EC2 1 को ही एक्सेस कर देता हूँ। मैं यहाँ RDP पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं इसका IP एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, ये मुझे एक्सेस हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड पेस्ट कर दूंगा। यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी EC2 इंस्टेंस जो 1 है वो हमें एक्सेस हो चुकी है। तो अब हम वेट करते हैं कि हमें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मैं जब आपको इसमें CMD ओपन करके दिखाऊं तो इजीली हम देख सकें कि हमारी EC2 इंस्टेंस से दूसरी EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारी EC2 इंस्टेंस 2 रेडी हो चुकी है या नहीं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी EC2 इंस्टेंस 2 भी रेडी हो चुकी है। मैं इसका भी RDP ले लेता हूँ। RDP पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से इसका IP एड्रेस कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। सॉरी, हमने इसका पासवर्ड तो डिक्रिप्ट ही नहीं किया। चलें, पहले इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करेंगे की पेयर, ओपन करेंगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हमें पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया। यहाँ से कॉपी करके नोटपैड पे आप पेस्ट कर लें। अगेन मैं RDP लेता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम देता हूँ, यहाँ पासवर्ड में पेस्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, हमें EC2 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 2 जो हमने VPC2 में बनाई हुई थी, हमने उसको भी एक्सेस कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये मशीन हमारी फुल्ली तौर पे रेडी नहीं हो जाती। तो ये देखिए, हमने EC2 इंस्टेंस 2 को भी एक्सेस कर दिया है। मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं दूसरी इंस्टेंस, इसमें मैं CMD ओपन कर देता हूँ। तो ये देखें, मुझे इसका टर्मिनल एक्सेस हो चुका है। मैं टर्मिनल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से नजर आए।
तो ये देखिए मैंने EC2 इंस्टेंस के अंदर टर्मिनल को एक्सेस कर लिया है। अब मैं EC2 में जाता हूँ। मैं इधर भी CMD ओपन कर रहा हूँ। मैं इसकी टर्मिनल को भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही एक्सेसिबल हो। मैं यहाँ से इसको अगेन मिनिमाइज कर। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि मैंने दोनों के अंदर CMD ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले EC2 इंस्टेंस 1 पे आते हैं। यहाँ मैं पिंग करके दिखाता हूँ क्या गूगल हमें एक्सेसिबल है या नहीं, क्या हमारी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रही है या नहीं। पिंग करता हूँ तो ये देखिए हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। इस तरीके मैं EC2 में आता हूँ। यहाँ भी मैं पिंग करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी EC2 इंस्टेंस इंटरनेट पे जा रही हैं या नहीं। तो ये देखें यहाँ से भी हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका। ये देखें हमारी दोनों EC2 इंस्टेंस जो है वो इंटरनेट पे जा रही हैं, दोनों इंटरनेट पे पिंग हो रही हैं। अब ये जो हमारी EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 इंस्टेंस 1 है जो VPC 1 में है, ये EC2 इंस्टेंस 2 है जो VPC 2 में है। तो अब क्या करें, दोनों इंटरनेट पे जा रही हैं। अब मैं क्या करूँ, EC2 इंस्टेंस 1 से EC2 इंस्टेंस 2 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ जो कि VPC 2 के सबनेट 2 में मौजूद है। तो मैं यहाँ से पिंग करूँगा, इसका प्राइवेट आईपी मैं VPC EC2 इंस्टेंस का 2 का प्राइवेट आईपी लिखूँगा 20.0.0.36। ये जो आईपी एड्रेस है ये बेसिकली हमारी इस EC2 इंस्टेंस का है जो VPC 2 में मौजूद है। और जब मैं इसको पिंग करने के लिए यहाँ इंटर करूँगा तो ये देखें ये मशीन पिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके अब मैं अपनी EC2 इंस्टेंस 2 पे आऊँगा जो VPC 2 में मौजूद है। अब इसके थ्रू मैं अपनी EC2 इंस्टेंस 1 को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा जो VPC 1 में है और जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.31। जब ये देखें यहाँ से भी इसको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है। आप चाहते हैं तो आप पिंग कमांड को यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप RDP अगर लेना चाहें तो RDP भी आप ले सकते हैं। तो मैं अब मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको EC2 ये तो हमने करके चेक कर दिया कि हमारी दोनों EC2 इंस्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ पिंग हो रही हैं दो डिफरेंट VPCs के अंदर। अब हम करते हैं कि हम किस तरीके EC2 इंस्टेंस 1 में बैठ के RDP के थ्रू EC2 इंस्टेंस 2 को एक्सेस करते हैं। तो मैं CMD को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। यहाँ से मैं EC2 इंस्टेंस 2 को क्लोज कर दूंगा। अब हम EC2 इंस्टेंस 1 में हैं। इस 1 में बैठ के मैं RDP लूंगा। RDP पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं आप 10.0.0.31 ये हमारी EC2 इंस्टेंस 1 का प्राइवेट आईपी एड्रेस है और इसमें से बैठकर हम 20.0.0.36 यानी EC2 इंस्टेंस 2 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यूजिंग RDP। तो आप देखेंगे कि हमें इस तरह से भी वो एक्सेसिबल हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसका पासवर्ड EC2 इंस्टेंस 2 का इनपुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसका पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारी EC2 1 में बैठ के हमने RDP के थ्रू अपनी EC2 इंस्टेंस 2 को एक्सेस कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा टैब को साइड पे करता हूँ
तो ये देखें, अगर मैं इस EC2 इंस्टेंस 1 को क्लोज कर देता हूँ तो मेरी इंस्टेंस 2 भी क्लोज हो चुकी है। मैं एक दफ़ा आपको अगेन लेके दिखा देता हूँ। मैं RDP लेता हूँ, EC2 इंस्टेंस 1 लेता हूँ, यहाँ से EC2 इंस्टेंस 1 का मैं पासवर्ड पेस्ट करता हूँ और ये देखें, ये मैं EC2 इंस्टेंस 1 में एक्सेस कर लिया है और फिर अगेन मैं 1 से बैठ के आपको 2 को एक्सेस करके दिखाता हूँ। बाय मिस्टेक्स मुझसे क्लिक से दोनों मेरी मशीन्स क्लोज हो गई हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ से अपनी मशीन 2 का पासवर्ड कॉपी कर देता हूँ और ये देखें, बल्कि ये देखें, वापस वो जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो वो एक्सेस हो चुकी है। आप इसको मिनिमाइज कर दें और इसको आप सेशन को क्लोज कर दें, EC2 इंस्टेंस 2 को। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, मैं जैसे ही उसको क्लोज करता हूँ तो वही क्लोज हो जाती है। बेसिकली वो इसलिए क्लोज होती है, सॉरी, कि क्योंकि हमने EC2 इंस्टेंस 1 से 2 को एक्सेस किया हुआ, जब मैं 1 को ही क्लोज करता हूँ तो 2 जो है वो ऑलरेडी खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। सॉरी, ये बेसिकली हमसे मिस्टेक्स हो रही है। तो मैं अगेन एक बार फिर से आपको लेके दिखा देता हूँ। कॉपी करता हूँ, पासवर्ड पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए, हमारी स्टूडेंट इंस्टेंस 1 जो है वो एक्सेस हो चुकी है और इसके अंदर हमारी 2 भी एक्सेसिबल होगी क्योंकि हमारा सेशन जो है वो क्लोज सही नहीं हुआ था। तो क्योंकि मैं EC2 इंस्टेंस 1 में बैठ के 2 को मैं एक्सेस कर रहा था और मैं 1 को ही जब क्लोज करता था तो उसके साथ जो मेरी EC2 इंस्टेंस 2 है वो भी खुद ब खुद क्लोज हो जाती थी। अगर हम चाहें तो हम 2 को क्लोज कर सकते हैं लेकिन 1 को क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि 1 के अंदर बैठ के तो हमने 2 को एक्सेस किया हुआ है। तो ये देखें, ये यानी 1 के अंदर हमारी EC2 इंस्टेंस 2 चल रही है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये देखो, जो बैक एंड पे हमारी EC2 इंस्टेंस चल रही है वो EC2 इंस्टेंस 1 चल रही है, जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.31 और उसके अंदर बैठ के हमने EC2 इंस्टेंस को 2 को एक्सेस किया हुआ है जिसका IP एड्रेस है 20.0.0.36। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। तो ये देखें, अगर मैं अब 1 को क्लोज करता हूँ तो मेरी 2 खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, लेकिन मैं अगर EC2 इंस्टेंस 2 को क्लोज करता हूँ तो मेरी 1 क्लोज नहीं होगी। ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये देखें, वो बाय मिस्टेक्स मुझसे हो रहा था क्योंकि मैंने 1 के अंदर बैठ के ही मैं 2 को एक्सेस किया हुआ, तो मैं 1 को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपनी EC2 इंस्टेंस इसको भी क्लोज कर दूंगा। तो ये थी आज की लैब। मैं इसको भी, पासवर्ड्स को भी ख़त्म कर दूंगा। अब हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हमने बनाए हुए हैं, हम सारे रिसोर्सेज को 1 बाय 1 करके डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आप VPCs पे आएँ, बल्कि आप अपनी EC2 इंस्टेंस जो है उनको टर्मिनेट पे लगा दें। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर दें, अदरवाइज मैं फ़िलहाल स्टॉप नहीं करना चाहता, मैं इनको टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ से टर्मिनेट पे आएंगे और टर्मिनेट पे क्लिक कर देंगे। टर्मिनेट के ऊपर ओके करेंगे तो ये हमारी इंस्टांसेस जो हैं ये पहले शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर ये टर्मिनेट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगी तो हमारी VPCs वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमारी VPCs जो हैं वो इन इस टू इंस्टांसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इनको या तो स्टॉप करना चाहिए या फिर हमें इनको टर्मिनेट करना चाहिए।
तो ये हमारी EC2 इंस्टेंसेस जो हैं ये शटिंग डाउन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही ये टर्मिनेट होते हैं दैन हम अपनी VPCs में जाके VPCs को डिलीट करते हैं। ये देखिए हमारी जो दोनों EC2 इंस्टेंसेस है ये टर्मिनेट हो चुकी हैं। अब मैं VPC में जाता हूँ, VPC पे क्लिक करते हैं हम। VPCs में जाके सबसे पहले आपको पेयरिंग कनेक्शन खत्म करना होगा जो दोनों VPCs को आपस में जोड़ा हुआ है। तो ये VPCs में हम आ गए हैं। मैं सबसे पहले अपना पेयरिंग कनेक्शन पे जाता हूँ। पेयरिंग कनेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। इंटरनेट का कनेक्शन आई थिंक बहुत इंटरनेट की स्पीड स्लो है, जिस वजह से इतना टाइम ले रही है। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक ये इंटरनेट का कोई इशू हो गया है, जिस वजह से, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से VPC पेयरिंग डिलीट करेंगे, उसके बाद जाके आप VPC इसको डिलीट करेंगे, और इलास्टिक IPs भी आपने जाके लाजमी यहाँ से डिलीट करनी है। दूसरा फ्रेंड्स, ये एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी मशीन पिंग नहीं कर रही हो, अगर आपका RDP कनेक्शन आप एक मशीन के अंदर जाके दूसरी मशीन को RDP के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी VPC पेयरिंग बिल्कुल ठीक हुई हुई है। और अगर वो पिंग आपस में नहीं कर रही, तो आप अपने EC2 इंस्टेंस के विंडोज़ की फायरवॉल सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल कर दें। जैसे मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखा देता हूँ अब, क्योंकि मैंने EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप लिखें विंडो डिफेंडर फायरवॉल, इधर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ये आपने देखना है टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी जो EC2 इंस्टेंसेस की होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन होती है। विंडोज़ की डिफेंडर फायरवॉल फायरवॉल ऑन होती है, यहाँ भी ऑन होती है। तो आपने क्या करना है, आपने इन फायरवॉल्स को टर्न ऑफ कर देना है दोनों पे क्लिक करके। तो आपकी जो EC2 इंस्टेंसेस हैं वो आपस में पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज आप अगर अपना कनेक्शन चेक करना चाहते हैं तो आप RTP लेके भी देख सकते हैं कि आपकी VPC पेयरिंग बिल्कुल ठीक हुई है या नहीं। चलें इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आके आप एक्शन में आएंगे, एक्शन में जाके आप डिलीट पेयरिंग कनेक्शन यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ डिलीट पे क्लिक कर देंगे। डिलीट रिलेटेड राउट टेबल्स को भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम राउट टेबल सबको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ आप डिलीट लिख देंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी VPCs की जो पेयरिंग है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये देखें, ये सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुकी है। तो ये कुछ टाइम बाद जिस तरीके EC2 इंस्टेंस होते हैं वो टर्मिनेट होने के बाद कुछ देर बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। तो ये यहाँ से डिलीटेड हो चुकी है। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब हम अपने VPCs में आते हैं, VPC पे क्लिक करते हैं और मैंने जैसे आपको पहले बताया हुआ था कि जैसे ही हम VPCs पे क्लिक करते हैं तो इनके साथ अटैच हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट सब के सब जाके डिलीट हो जाते हैं। आप यहाँ डिलीट VPC पे क्लिक करेंगे, ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि इसके अंदर राउट टेबल, सबनेट्स, इंटरनेट गेटवे, जो चीज़ें VPC के साथ अटैच है वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगी। तो आप डिलीट कर दें कंफर्म पे क्लिक करके।
तो ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है कि इसके साथ जो इंटरनेट गेटवे, राउटेबल, सबनेट सब कुछ है वो आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ डिलीट लिख के उनको डिलीट कर दें। तो VPC2 आपने डिलीट कर दिया, इसके बाद आप VPC1 को डिलीट कर दें और एंड में आप इलास्टिक आईपीस को भी डिलीट कर दें। तो VPC2 आपकी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। VPC1 पे आएँ, एक्शन पे जाएँ, डिलीट VPC पे क्लिक करें और यहाँ से VPC1 को भी डिलीट कर दें। तो ये देखें, आपकी VPC सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। आप सबनेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कोई भी सबनेट्स नज़र नहीं आएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट्स हैं सिर्फ वही ही नज़र आएंगे। राउटेबल्स भी बाय डिफ़ॉल्ट राउटेबल आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ कोई राउटेबल नहीं है। इंटरनेट गेटवे पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इलास्टिक आईपी पे क्लिक करें। अगर आपने उसको एलोकेट किया हुआ है तो यहाँ से हमने कोई इलास्टिक आईपी इस टाइम एलोकेट नहीं की थी। लास्ट लैब में आपने मे बी इलास्टिक आईपी को एलोकेट किया था, तो वो लाजमी आपने रिलीज़ कर देनी है। और यहाँ से आप पेरेंट कनेक्शन देख सकते हैं, वो भी हमने डिलीट कर दिया था। इसी इंस्टांसेस को भी हमने डिलीट कर दिया था। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। थैंक यू।